हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। आज हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं काउंटेबल नाउन्स से। सो काउंटेबल नाउन्स, अगर आप वर्ड प्ले करेंगे तो काउंट प्लस एबल, वो नाउन जिनको आप एबल हो काउंट करने में, वो नाउन हो जाएंगे काउंटेबल नाउन्स। लाइक कोई भी इंडिविजुअल जिसको आप काउंट कर सकते हो, पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग जिसको आप काउंट कर सकते हो, वो हो जाएगा काउंटेबल। लाइक अ डॉग, अ हॉर्स, अ हाउस, अ बॉय, ये सारे हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल कौन से हो जाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है, दोज आर अनएबल टू काउंट, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। लाइक वाटर, चीज़, इंफॉर्मेशन। याद रखिएगा कि ये चीज़ जिनको आप गिन नहीं सकते, आप उनका क्या करेंगे? मेज़रमेंट करेंगे, आप उनको वेट करेंगे, उनकी कैपेसिटी निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो वो सारी चीज़ें कहलाएगी अनकाउंटेबल नाउन्स में। जैसे वाटर, ऑयल, वो भी लिक्विड, सारी लिक्विड, आप इसको काउंट नहीं कर सकते। 1 वाटर, 1 मिल्क, आप क्या करोगे? फाइंड आउट करोगे उसका वॉल्यूम। 1 लीटर ऑफ वाटर, 500 ml ऑफ मिल्क। सो फ्रॉम ईयर यू कैन सी दैट कोई भी लिक्विड जो है, आप इसकी कैपेसिटी निकालोगे। ये सब क्या है? अनकाउंटेबल। नेक्स्ट है वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा है, जैसे शुगर, सॉल्ट, राइस। आप इसके दाने नहीं गिनते, आप क्या करते हो? आप इसको तौलते हो, इसका वेट निकालते हो। लाइक 1 kg राइस, 1 kg शुगर, 2 kg सॉल्ट। तो ये सारी चीज़ें जिसको आप गिन नहीं सकते, वो किस में आएंगी? अनकाउंटेबल में। नेक्स्ट है फीलिंग्स और आइडियाज़, जिनको आप गिन नहीं सकते, आप क्या करोगे? महसूस करोगे। लाइक ब्रेवरी, ब्यूटी, लव, हेट, पेशेंस। क्या आप इसको गिन सकते हो? 1 ब्रेवरी, 1 ब्यूटी? नो। तो ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। सो आई होप काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम कुछ रूल्स देखते हैं फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सबसे फर्स्ट रूल है कि काउंटेबल नाउन्स के साथ प्लूरल फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, बट अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल फॉर्म्स यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि आप काउंटेबल नाउन को गिन सकते हैं, इसलिए काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होगा। बट अनकाउंटेबल नाउन्स को हम गिन नहीं सकते। तो जब हम इसको गिन नहीं सकते, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होंगी। तो आप बुक को बुक्स, पेन को पेन्स लिख सकते हैं, बट शुगर को शुगर्स और वाटर को वाटर्स नहीं लिख सकते। तो ये याद रखिएगा कि जब हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल, और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो एटलीस्ट ये देख लो कि अगर प्लूरल लिखा हुआ है तो वो काउंटेबल ही होगा, वो अनकाउंटेबल नहीं होगा। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या स्टार्स काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? तो आप देखो कि वर्ड स्टार्स से ही हमको पता चल रहा है कि क्योंकि स्टार्स लिखा है और सिर्फ काउंटेबल नाउन का हम लोग प्लूरल निकाल सकते हैं, तो स्टार्स जो है वो काउंटेबल नाउन है, क्योंकि प्लूरल सिर्फ काउंटेबल नाउन का होता है। तो स्टार्स को आप कैसा करते हो कि आप पूरी दुनिया के स्टार्स नहीं गिन रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आपके सामने उस वक्त जो स्टार मौजूद है, आप उसको गिन रहे हो। तो स्टार जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, स्टार अनकाउंटेबल नहीं है। ठीक है। लाइक आई सॉ 5 स्टार्स फ्रॉम माई बालकनी। द नेक्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ वर्ब। तो काउंटेबल नाउन हमको पता है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होते हैं। तो काउंटेबल नाउन के सिंगुलर के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब इज़ यूज़ हुआ है। डॉग्स आर बार्किंग इन द स्ट्रीट। सो डॉग्स प्लूरल है तो वहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ है आर। ठीक है। द नेक्स्ट इज वाटर इज़ नॉट आर एसेंशियल फॉर लाइफ। मिल्क इज़ नॉट आर वेरी यूज़फुल फॉर हेल्थ। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ आर्टिकल्स।
काउंटेबल नाउन्स को हम गिन सकते हैं, इसीलिए सिंगुलर फॉर्म्स के साथ ही हमेशा आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ होगा किसमें, काउंटेबल नाउन्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एलिफेंट, अ कैमल, बट अनकाउंटेबल को आप नहीं गिन सकते। तो अगर आप ए या एन का यूज़ करोगे इसका मतलब है आप बोल रहे हो एक। तो आर्टिकल्स ए और एन का यूज़ कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं होता। लाइक अ शुगर रॉन्ग है, बट अ केजी ऑफ शुगर लिखोगे तो आप वेट बता रहे हो अ केजी, और शुगर के साथ आर्टिकल नहीं लगा, आर्टिकल जो लगा है वो केजी के साथ लगा है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि आर्टिकल जो द है उसका यूज़ हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ कर सकते हैं, बट ए और एन का यूज़ सिर्फ काउंटेबल के साथ होगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा। द नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 जो होते हैं जिनका यूज़ हम काउंटिंग के लिए करते हैं। तो क्योंकि काउंटिंग करते हैं इसलिए सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ ही हम इसका यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ अब नहीं कर सकते। लाइक 1 पेन 2 पेन्स, नॉट 1 वाटर 2 वाटर्स। ओके, द नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ हाउ मच और हाउ मैनी। तो इसके लिए बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि हाउ मच का यूज़ जो होता है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है, और हाउ मेनी का जो यूज़ होता है वो सिर्फ प्लूरल में होता है। इसीलिए आप हाउ मच का यूज़ जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों में कर सकते हो, पर हाउ मेनी का यूज़ सिर्फ काउंटेबल नाउन में होगा। इसीलिए कभी भी हाउ मेनी का यूज़ आपको अनकाउंटेबल के साथ नहीं दिखेगा, वहाँ पर सिर्फ हाउ मच ही दिखेगा। लाइक हाउ मच शुगर इज़ लेफ्ट, हाउ मेनी शुगर इज़ लेफ्ट नहीं, हाउ मच शुगर इज़ लेफ्ट। अगर काउंटेबल में देखेंगे तो हाउ मेनी डेज आर देयर इन अक्टूबर, हाउ मच विल इट कॉस्ट मी, हाउ मच आर दीज शूज़। सो यहाँ हम लोग काउंटेबल के साथ हाउ मच और हाउ मेनी दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट अनकाउंटेबल में सिर्फ हाउ मच यूज़ होगा, क्योंकि हाउ मच ही सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, हाउ मेनी हमेशा प्लूरल के साथ होता है, और प्लूरल कभी भी अनकाउंटेबल का नहीं होता। So I hope it is clear to you. Now we will do some exercise to find out countable and uncountable nouns, जिससे क्लियर हो जाएगा कि आपने कितनी चीज़ें सीख ली है। For each question I'll give you 3 seconds at least to find out कि noun countable है या uncountable है। So let's start. The first question is the children fall asleep quickly. So यहाँ पे noun है children. Find out कीजिए ये countable है या uncountable। चिल्ड्रन, यहाँ आप चिल्ड्रन देख सकते हो तो ऑलरेडी हम देख के ही बता देंगे कि ये प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल सिर्फ काउंटेबल का होता है, तो चिल्ड्रन जो है वो एक काउंटेबल नाउन है। द नेक्स्ट इज बी केयरफुल, द वाटर इज़ डीप। वाटर नाउन इज़ वाटर, सो वाटर क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। वाटर एक लिक्विड है, तो लिक्विड हमेशा अनकाउंटेबल होता है। द नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी पॉलिटिशियंस डज इट टेक टू पास अ सिंपल लॉ। अगेन पॉलिटिशियंस प्लूरल है, प्लूरल किसका होता है, काउंटेबल का, तो पॉलिटिशियंस क्या हो जाएगा, काउंटेबल। ये भी देख सकते हो कि 1 पॉलिटिशियन 2 पॉलिटिशियन वी कैन काउंट, सो दैट इज़ ऑल्सो countable. The next is my mother uses real butter in the cakes she bakes. So here the noun I am giving to you, that is butter. So butter काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। बटर जो है वो अनकाउंटेबल है, क्योंकि बटर का वेट किया जाता है। अगर आप बोलोगे 50 ग्राम बटर, हम देखेंगे कि शॉप्स में हमको पैकेट मिलती है, तो हम क्या बोलते हैं, अ पैकेट ऑफ बटर और 2 पैकेट्स ऑफ बटर। बट आप यहाँ पे अ पैकेट और 2 पैकेट्स जो आर्टिकल और कार्डिनल नंबर यूज़ कर रहे हो वो किसके पहले कर रहे हो, पैकेट के पहले, बटर के पहले नहीं कर रहे हो। इसीलिए बटर जो है वो अनकाउंटेबल है, पैकेट्स काउंटेबल है। ठीक है। द नेक्स्ट इज़ मोस्ट पॉटरी इज़ मेड ऑफ क्ले। क्ले यहाँ पे नाउन है क्ले, सो क्ले काउंटेबल है या अनकाउंटेबल।
फ्रॉम क्ले यू कैन सी दैट आप क्ले को काउंट नहीं कर सकते कि 1 क्ले या 2 क्ले। तो क्ले जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको भी आप वेट करोगे वो आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, जो बहुत सारा होता है जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। सो क्ले यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ़ येस देन लाइक द वीडियो, comment your suggestions and queries in comment section, and share the video with others also. If you like my effort, please subscribe to my channel and help me to grow. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.